एक और मज़े की बात है कि इंग्लिश यूजर्स जितने आने थे लगभग आ चुके हैं। अब वो वही लोग आएंगे जो नए नए पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं और वो लोग यूज़ करेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो क्या आप इंटरनेट से पैसे कमा सकते हैं। यह सवाल मेरे भी मन में आया था जब मैंने इंटरनेट पे अपना करियर शुरू किया था। मैं इंटरनेट से पैसे कमाना चाहता था, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो वो मेरा एक बैरियर है इंटरनेट से पैसे कमाने के लिए। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता या फिर इंग्लिश ठीक से समझना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता अच्छे से, तो वो इंटरनेट से पैसे नहीं कमा सकते। क्योंकि अगर देखा जाए तो इंटरनेट पे पैसे कमाने वाले ज़्यादातर लोग वही हैं जिनको इंग्लिश अच्छे से आती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जिनको इंग्लिश नहीं आती वो भी पैसा कमा सकते हैं और उतना ही पैसा कमा सकते हैं जितना इंग्लिश कंटेंट क्रिएटर है। मैं ये नहीं बात करूंगा कि आप हिंदी में ही सिर्फ काम करो, आप उसमें काम कर सकते हैं जिस लैंग्वेज में आपकी पकड़ ज़्यादा है। बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे होंगे जो उड़ीसा से होंगे, बहुत सारे लोग वो होंगे जो बंगाल से होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गुजराती होंगे, काफ़ी लोग मराठी होंगे। तो आप लोग भी पैसे कमा सकते हो, भले ही आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, लेकिन उतना तो आता है कि आप पढ़ पाओ। इंग्लिश को पढ़ के एक समझ जाओ कि इसका मीनिंग क्या है। अगर नहीं भी समझ पा रहे हो तो एक बार उसको कॉपी करो, गूगल में पेस्ट करो, तो गूगल उसका मीनिंग बता देता है। लेकिन आप सोच रहे हो कि करना क्या होगा। करना वही होगा जो इंग्लिश वाले लोग करते हैं। आपको करना है अपने रीजन वाले लैंग्वेज, जो जिस लैंग्वेज में आप बिलोंग करते हो उस लैंग्वेज में आपको कंटेंट बनाना है। कंटेंट किस किस तरह से बना सकते हो। आप ब्लॉग लिख सकते हो, आप वीडियो बना सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे फ़ोटो पोस्ट कर सकते हो। वहाँ पर भी आप फ़ोटो पोस्ट करते समय कैप्शन में आपको अपना ही लैंग्वेज लिखना है। जो मराठी होगा मराठी में लिखेगा, जो जिस लैंग्वेज में होगा उस लैंग्वेज में लिखेगा। अभी बात करते हैं कि इन लैंग्वेज का क्या क्या स्कोप है। अगर बात करें ब्लॉगिंग में कि ब्लॉग में अगर हम अपने कंटेंट को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, तो कुछ ही लैंग्वेज हैं इंडियन लैंग्वेज जिनको गूगल एडसेंस सपोर्ट करता है। तो उनमें से कौन कौन से लैंग्वेज को सपोर्ट करता है आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आ जाता है इंग्लिश, तो इंग्लिश को साइड में रखते हैं। हिंदी आ जाता है, जो हिंदी को मान्यता मिली थी शायद 2015 में। इसके बाद आ जाता है मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बंगाली, उर्दू। कुछ इतने लैंग्वेज जिनमें गूगल एडसेंस सपोर्ट करता है, यानी कि आप अगर इन पे ब्लॉग बनाते हो तो गूगल एडसेंस इनेबल हो जाएगा और वहाँ पर ऐड शो होगा आपके ब्लॉग पे और इससे आपकी इनकम होगी। तो ब्लॉग से ये तरीका होगा। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब करते हैं, अगर आप मराठी में कंटेंट बनाना चाहते हैं या फिर जितने लैंग्वेज का मैंने नाम नहीं लिया, इन जो भी लैंग्वेज के अलावा जो और भी जो रीजनल लैंग्वेज है तो आप उनमें भी बना सकते हैं। वो यूट्यूब पर मोनेटाइज होता है। जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल्स को देखा है जो भोजपुरी में कंटेंट बनाते हैं और उनको भी अर्निंग्स होती हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे चैनल्स देखे हैं यूट्यूब चैनल्स जो गुजराती में हैं, उनको भी अर्निंग होती है। तो आप जिस भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, कई लोग उड़ीसा से हैं जो पूछते हैं कि भाई मैं उड़ीसा के लैंग्वेज में अगर मैं ब्लॉग लिखता हूं तो क्या मोनेटाइज होगा। तो अभी के लिए उड़ीसा वाले ब्लॉग पर एडसेंस सपोर्ट नहीं करता है, फ्यूचर में आ सकता है। लेकिन आप इस पे वीडियो बना सकते हैं, आप यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं, वहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। और दोस्तों इस समय यूट्यूब हो या फिर गूगल हो या फेसबुक हो, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये लोग प्रमोट कर रहे हैं रीजनल लैंग्वेज को। रीजनल लैंग्वेज को ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज को ज़्यादा एक तरीके से उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं कि रीजनल लैंग्वेज को ज़्यादा बूस्ट किया जाए। क्योंकि इंग्लिश में जितना बढ़ना था बढ़ चुका है, अब जो बढ़ाना है इनको, जो अपना बिजनेस एक्सपांड करना है ओरिजिनल लैंग्वेज में करना है। तो हिंदी हो गया, मराठी हो गया, जितने भी ये रीजनल लैंग्वेज हैं इनमें ये बढ़ाना चाहते हैं। तो हिंदी तो इतना ज़्यादा बोला जाता है, इसलिए अब हिंदी में तो करना इनको पड़ेगा ही। लेकिन इसके अलावा जो अदर स्टेट के, जैसे मराठी महाराष्ट्र में ही बोला जाता है, तेलुगु, तमिल ये सब साउथ में बोले जाते हैं, मलयालम भी साउथ में बोला जाता है। तो ऐसे लैंग्वेज एक एक स्टेट को कवर करते हैं। तो इन लैंग्वेज में भी घुसना चाहता है हर एक प्लेटफॉर्म। इसके पहले भी मैं बता चुका हूं कि एक बार मैं गूगल के इवेंट में गया था 2018 दिसंबर में। तो उस समय गूगल ने कुछ रिपोर्ट्स हमारे सामने रखे थे कि इंडिया में ऑलमोस्ट 100 करोड़ लोग हैं जो रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं। उनमें से कुछ लोग आ चुके हैं इंटरनेट पे और कुछ लोग आने बाकी हैं। और बात करें कि कितने लोग आ चुके हैं, तो इंडिया में जो इंटरनेट यूजर्स की जो संख्या है, मैंने लिखा हुआ है 636 मिलियन है आज के हिसाब से, 2020 के हिसाब से 636 मिलियन यूजर्स हैं इंटरनेट पे, जिनमें से सिर्फ 200 मिलियन इंग्लिश वाले हैं।
अब आप सोच सकते हो 400 मिलियन से ज़्यादा लोग रीजनल लैंग्वेज को समझते हैं, पढ़ते हैं और उस लैंग्वेज में कंटेंट कंज्यूम करते हैं। 2025 तक ये जो नंबर है ऑलमोस्ट जाने वाला है 1 बिलियन की तरफ। लाइक 900 कुछ मिलियन होने वाला है इंटरनेट यूजर 2025 तक। तो इतना बड़ा स्कोप है। जो लोग बोलते हैं यार स्कोप है कि नहीं है, स्कोप कि ब्लॉग बनाए, ब्लॉग में स्कोप है कि नहीं, यूट्यूब चैनल चालू करे, स्कोप है कि नहीं, 2020 आ गया। अरे भाई तो क्या हो गया, लोग भी आएंगे। क्या पता नेक्स्ट जो इंडिया के टॉप ब्लॉगर हो उनमें आपका नाम हो, क्या पता इंडिया के जो टॉप यूट्यूबर्स हैं उनमें आपका नाम हो। एक और मज़े की बात है कि इंग्लिश यूजर्स जितने आने थे लगभग आ चुके हैं। अब वो वही लोग आएंगे जो नए नए पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं और वो लोग यूज़ करेंगे। लेकिन हिंदी में या फिर मराठी में दूसरे रीजनल लैंग्वेज हैं उनमें भी सिर्फ आधे लोग ही आए हैं। ऑलमोस्ट 50% लोग ही इंटरनेट पे आए हैं। अभी बाकी लोगों का आना बाकी है जो काफ़ी तेज़ी से वो लोग इंटरनेट पे आएंगे। एक और डेटा मैंने निकाला था, उस डेटा के अनुसार 70% जो रीजनल लैंग्वेज वाले लोग हैं उनको इंग्लिश में कंटेंट देखना या फिर पढ़ना उनको मज़ा नहीं आता। वो चाहते हैं अपने ही लैंग्वेज में न्यूज़ पढ़ना, अपने ही लैंग्वेज में ब्लॉग पोस्ट पढ़ना या फिर अपने लैंग्वेज में ही कंटेंट कंज्यूम करना। 70% ऐसे लोग हैं। तो समझो आप 70% का जो गैप है वो कौन फील करेगा? आप फील करोगे। अगर आप रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट बनाते हो तो आप फील करोगे। और अभी रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट उतने बन नहीं रहे हैं। जिन लोगों ने शुरू किया है आप देखोगे तो उनके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। कुछ मैं वेबसाइट बताऊंगा जो न्यूज़ वाले वेबसाइट्स हैं, मिलियंस में आते हैं, 30 मिलियन 40 मिलियन व्यूज़ आते हैं। मराठी के कितने सारे न्यूज़ वेबसाइट्स हैं जिन पे 30 मिलियन 40 मिलियन व्यूज़ आते हैं। तो आप सोचो 30-40 मिलियन लोग एक्टिव हैं। तो अगर आप इंग्लिश में शुरू नहीं कर सकते तो मैं तो बोलूँगा आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको जिस लैंग्वेज में पकड़ है उस लैंग्वेज में आप शुरू करो। आप लोगों के इमोशंस को देखो कि लोग क्या देखना चाहते हैं, लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, उनको ट्रिगर करो, उनके मोबाइल में घुसो। दोस्तों ये जो रीजनल लैंग्वेज वाले जो नेट यूज़र्स हैं, जो इंटरनेट यूज़र्स हैं, इनकी जो संख्या है डबल होने वाली है बहुत जल्द। 3 से 4 सालों में डबल होने वाली है। तो आप सोचो, आप जितना आप अगर कंटेंट अभी बना रहे हो, अगर आपके कंटेंट कंज्यूमर की जो संख्या डबल हो जाएगी तो आपके पास पैसा भी डबल हो जाएगा ना। इस समय 99% जो नेट यूजर्स हैं रीजनल लैंग्वेज में, वो लैपटॉप पे इंटरनेट नहीं यूज़ करते, वो मोबाइल पे यूज़ करते हैं। सोचो आप सबके मोबाइल में कंटेंट बन के घुसोगे, लाइक वीडियो बन के घुस जाओ, इमेज बन के घुस जाओ, टेक्स्ट बन के घुस जाओ, पॉडकास्ट बन के घुस जाओ, जिस भी तरीके से आप उनके फ़ोन में घुसो, आप देखोगे आपके आजू बाजू में अगर कोई फ़ोन चला रहा है, कुछ ना कुछ कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आपको क्या करना होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप ब्लॉग पोस्ट बना सकते हैं, लाइक ब्लॉगिंग कर सकते हैं अपने रीजनल लैंग्वेज में जितने भी। और जैसे देखिए जब मैंने हिंदी में जब स्टार्ट किया था तो मैंने क्या किया था ना, जब मैं देखता था कि यार मुझे किसी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसको समझता था, पहले इंग्लिश में समझता था और फिर उसको मैं हिंदी में बना देता था। वैसे ही आपको क्या करना है, जिस भी लैंग्वेज में आप ब्लॉग अपना शुरू कर रहे हो ना, तो आपको जो भी डिफ़िकल्टीज आप फेस कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपको हो रहे हैं, तो उसको पहले सीखो, उसको सीखो, एक्सपीरियंस करो, फिर उसको अपने लैंग्वेज में शेयर करो। या तो वीडियो के थ्रू शेयर करो, या फिर ब्लॉग पोस्ट के थ्रू शेयर करो, या फिर पॉडकास्ट के थ्रू शेयर करो। आपको बता दें कि जो रीजनल लैंग्वेज में 60% यूजर्स हैं ना, वो ये फील करते हैं कि उनके लिए कंटेंट नहीं है इंटरनेट पे, लाइक उनके मतलब की चीज़ नहीं है। वो मजबूरी में कंटेंट देखते हैं, मजबूरी में कंटेंट को वो कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर उनके लिए कोई कंटेंट बनाएगा ही नहीं तो उनके पास आएगा नहीं। तो उन्होंने इंटरनेट चलाना तो शुरू कर दिया, लेकिन उनके मतलब की चीज़ ज़्यादा मिल नहीं रही। जो बंदा मराठी है, उसको प्योर मराठी है, उसको हिंदी कंटेंट दोगे तो उसको मज़ा नहीं आएगा ना। लेकिन अगर वो मराठी है, उसके सामने मराठी कंटेंट आ रहा है, मराठी में वीडियोस देखने को मिल रही है, मराठी में कुकिंग वाले वीडियोस वो मराठी में देख रहा है, या फिर टेक वीडियोस मराठी में देख रहा है, जिस तरह के भी आप निश पकड़ लो, वो मराठी में देख रहा है, अपने लैंग्वेज में देख रहा है, उसको क्या फीलिंग आएगी यार कि यार मतलब मेरे जैसे लोग भी हैं इंटरनेट पे। लेकिन जब मैं 2016 में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं आपको बता दूं एकदम रियल है, कोई नहीं था यूट्यूब पे जो हिंदी में कंटेंट बनाता था। अब बनाते थे, एक आध लोग थे, लेकिन उनको उतनी रीच नहीं थी, या फिर मैं उनको जानता ही नहीं था, इतने लोग थे नहीं। मैंने एक यूट्यूबर को देखा, शर्मा जी टेक्निकल को मैं मानता हूँ कि उन्होंने हिंदी को इनिशिएट किया, हिंदी में कंटेंट बनाना शुरू किया। उसके पहले सिर्फ बॉलीवुड के गाने ही होते थे यूट्यूब पे, बॉलीवुड के गाने, यही सब हिंदी में चलते थे। इसके अलावा इस तरह के लाइक यूजर जनरेटेड कंटेंट नहीं थे हिंदी में। तो शर्मा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनकी वजह से जो हिंदी यूजर्स थे, जो हिंदी में कंटेंट बनाना चाहते थे, उनकी उत्पत्ति हुई शर्मा जी की वजह से यूट्यूब पर।
तो उसके बाद मैंने ब्लॉग भी मैंने शुरू किया, तो उस समय ज़्यादा ब्लॉगर्स नहीं थे हिंदी में, तो मेरे को बेनिफिट मिल गया। इसी तरीके से आपको भी बेनिफिट मिल सकता है। और ऐसा नहीं है कि जो लोग हिंदी वाले लोग हैं तो हिंदी में अब शुरू नहीं कर सकते, अब भी आप शुरू कर सकते हो भाई। आपने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स को देखा होगा जो इंग्लिश में कंटेंट बनाते थे, लेकिन आज वो हिंदी में कंटेंट बनाते हैं और उनके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। तो आप अगर कंटेंट नहीं बना रहे हो इंटरनेट पे, आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो, तो पैसे कमाने के बारे में तो छोड़ ही दो। कंज्यूम करो, लेकिन आप कंटेंट क्रिएट भी करो, लोगों के फ़ोन में घुसो। जैसा कि मैंने बताया कि 99% रीजनल लैंग्वेज इंटरनेट यूजर्स के पास मोबाइल फ़ोन है, वो मोबाइल फ़ोन पे ही इंटरनेट चलाते हैं, मोबाइल फ़ोन पे ही चीज़ें कंज्यूम करते हैं। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 2 से 3 घंटा हर व्यक्ति जिसके पास फ़ोन है वो इंटरनेट यूज़ करता है। अब बात करें कि रीजनल लैंग्वेज में जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं किस में है, अगर नंबर की बात करें तो हिंदी में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद परसेंटेज में बात करें तो तमिल में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद हिंदी का नंबर आता है, उसके बाद बंगाली का नंबर आता है, उसके बाद मराठी, फिर आता है तेलुगु, फिर गुजराती और मलयालम। इसके बाद बाकी के लैंग्वेज वाले यूजर्स हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता कि कंटेंट बना के पैसे कैसे कमाते हैं, तो सबसे पहले अगर बात करें तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग में भी आज भी स्कोप है और आने वाले टाइम में भी स्कोप है। दूसरा हो गया यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल पर आप वीडियोस बना सकते हो और यूट्यूब का खुद मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है, जहां से आप साइन अप करके गूगल एडसेंस के साथ लिंक करके आप पैसे कमा सकते हो। उसके बाद जब आपका चैनल पॉपुलर हो जाता है तो आपको स्पॉन्सरशिप्स, ब्रांड डील्स मिलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हो। लेकिन जो सबसे प्राइमरी इनकम के सोर्स हैं वो ये हैं। लोकल लैंग्वेज में अगर आप न्यूज़ साइट बना सकते हो तो वो भी बहुत कमाल की होगी, क्योंकि न्यूज़ साइट न्यूज़ ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। अब जिनको ये सीखना है कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं, तो ब्लॉग कैसे बनाते हैं मैंने इसके ऊपर पूरा ट्यूटोरियल मैंने बनाया हुआ है। आप नीचे मैं इसका लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से देखकर आप ब्लॉग बना सकते हो। जिस भी लैंग्वेज बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। मैंने जो प्रोसेस बताया वो हर एक लैंग्वेज के लिए सेम है। और अगर आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं या फिर कैसे स्टार्ट करें, तो आपको हज़ारों ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। आप वहां से देखकर सीख सकते हो और अपना चैनल शुरू कर सकते हो। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे पेज बनाकर इंस्टाग्राम पे अपने ही लैंग्वेज का कंटेंट बना के वहाँ पे पिक्चर्स पोस्ट करके अपने ही लैंग्वेज का, अपने एरिया का फ़ोटो वगैरह पोस्ट करके वहाँ पे ऑडियंस इकट्ठा कर सकते हो और चीज़ें वहाँ पे प्रमोट करके आप पैसे कमा सकते हो। तो कहने का मतलब है कि गाइस, कंटेंट का जो खेल है काफ़ी लॉन्ग टर्म चलने वाला है, काफ़ी बड़ा होने वाला है गेम। तो अगर आप इस कंटेंट क्रिएशन के गेम में नहीं है तो आ जाइए। तो दोस्तों, कुल मिला के अगर बात कहूँ तो ये है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो भूल जाओ। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती तो आप पैसे नहीं कमा सकते, आप कमा सकते हो। मैंने स्कोप बता दिया कि जो दूसरे लैंग्वेजेज में कितना स्कोप है, तो इस बात पे तो लाइक होना ही चाहिए कि ये जो मैंने इंसाइट आपको दिया एकदम रियल इंसाइट है, रियल डेटा है। तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। थोड़ा सा रिसर्च करो जिस भी लैंग्वेज में आप बिलोंग करते हो। कमेंट करके बताओ कि आपका जो नेटिव लैंग्वेज है कौन सा है। लाइक अगर आप मराठी से हो तो मराठी कमेंट करो, हिंदी से हो तो हिंदी करो, उड़ीसा से हो तो अपना जो भी आपका लैंग्वेज है आप कमेंट करो। तो जहाँ से भी हो आप कमेंट करके बताओ कि आप यहाँ से बिलोंग करते हो, तो आप शुरू कर सकते हो। इंग्लिश आपका बैरियर नहीं रहेगा। आप अपने लैंग्वेज में कंटेंट बनाओ और पैसे कमाओ। इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं एक्सक्लूसिव अपडेट्स देता रहता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करें दूसरे दोस्तों के साथ में जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है और वो लोग भी इंटरनेट से पैसे कमाना चाहते हैं। और जितने भी लोग पहली बार आ रहे हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड और इंस्पायरिंग इंटरव्यूज़ लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।